स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। सोनाक्षी एक लड़की के साथ तृष्णा के रूम में आई तो उसने देखा तृष्णा खिड़की के पास खड़ी सामने देख रही है। उसे ऐसे देखकर सोनाक्षी उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ लाडो, यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, आनंद कारज के लिए हमें गुरुद्वारे जाना है ना। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे ऐसे देखकर सोनाक्षी बोली, वो मैंने ना तेरे लिए एक ड्रेस निकाल कर बेड पर रखा है, तो उसे पहन ले और फिर ये तेरी मदद कर देगी रेडी होने में। कहते हुए उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया जो सोनाक्षी के साथ आई थी। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जल्दी ही वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकली। ये एक रेड कलर का हैवी वर्क वाला पटियाला सूट था। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आई तो उस लड़की ने तृष्णा को वही मिरर के आगे बिठा दिया और उसे तैयार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आनव अपने रूम में परेशान सा बैठा हुआ था कि तभी नक्श उसके कमरे में आया। वो जानता था कि आनव को अभी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अब आनंद कारज होने जा रहा था, लेकिन अब तक वो तृष्णा से बात नहीं कर पाया था। और नक्श का अनुमान सही भी था। आनव परेशान सा अपने सामने टेबल पर पड़े हुए एक डॉक्यूमेंट को देख रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट थे। उसने ये पेपर बनवा लिए थे, लेकिन अब तक वो तृष्णा से मिल नहीं पाया था और अब आनंद कारज होने जा रहा था। यही सब सोचते हुए उसका सर फटा जा रहा था। तभी नक्श बोला, ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। चल अभी तो तू मिलेगा ही ना, तो उससे बात कर लेना। उसकी इस बात को सुनकर आनव हाँ में सर हिला देता है। तभी नक्श उसे तैयार होने को कहता है और उसके कपड़े निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चल तैयार हो जा जल्दी से। उसकी इस बात को सुनकर आनव अपने आप को मनाता हुआ उठा और रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं बाकी के घर वाले भी रेडी हो रहे थे। आनव ने वाइट कलर का कुर्ता पहना था, उसके ऊपर वेस्ट कोट जो कि फ्लोरल डिज़ाइन की थी। इसी के साथ उसने वाइट कलर का पजामा पहना था। बालों को अच्छे से सेट करके वो रेडी हो चुका था। कुछ ही देर में आनव की पूरी फैमिली गुरुद्वारे के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ तृष्णा की फैमिली भी गुरुद्वारे के लिए निकल चुकी थी। कुछ ही देर में सब गुरुद्वारे पहुंच गए थे। सब लोग एक दूसरे से मिले और फिर गुरुद्वारे के अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ पैर साफ़ किए और फिर गुरुजी के सामने बैठ गए। वहाँ पर गुरबानी चल रही थी, जिसे सब बहुत ही ध्यान से बैठकर सुन रहे थे। तभी आनव ने वानी से कहा, वानी एक हेल्प करेगी? उसकी इस बात को सुनकर वानी बोली, आप हुक्म तो करो प्राजी। उसको ऐसे बोलते देखकर आनव बोला, मुझे तेरी भाभी से मिलना है और उनसे बात करनी है। किसी भी तरह से उन्हें गुरुद्वारे के लेफ़्ट साइड वाले बरामदे पर ले आएगी। उसकी इस बात को सुनकर वानी कहती है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर आनव को थोड़ा राहत महसूस होता है और वानी वहाँ से तृष्णा की तरफ बढ़ जाती है। वो जाकर तृष्णा के पास बैठ जाती है। वहीं उसके बैठते ही तृष्णा उसकी तरफ देखती है तो वानी मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी आप ना आज बहुत सोने लग रहे हो। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी बहुत क्यूट हो। तभी वानी कहती है, वैसे भाभी जी प्राची आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा की नज़र आनव की तरफ उठ जाती है। तभी वानी आगे कहती है, वो प्राची चाहते हैं कि शादी से पहले वो आपसे मिले, लेकिन वो किसी भी तरह से आपसे मिल नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा कहती है, कहाँ मिलना चाहते हैं वो हमसे? उसकी इस बात को सुनकर वानी जवाब देते हुए कहती है, मैं आपको लेकर चलूंगी। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा अपने पास बैठी हुई सोनाक्षी को सारी बातें बता देती है, तो सोनाक्षी उसे सर हिलाकर जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद तृष्णा वहाँ से उठकर वानी के साथ चली जाती है। आनव ने जब तृष्णा को जाते हुए देखा तो वो खुद भी अपनी जगह से उठा और उस तरफ को चला गया जहाँ वानी और तृष्णा गई थी। कुछ देर में वानी और तृष्णा वहाँ पहुँच गए थे जहाँ आनव ने वानी को आने को कहा था। वानी के वहाँ रुकने के बाद तृष्णा आसपास देखने लगी। तभी उसे आनंद आता हुआ दिखाई दिया। आनव उनके पास आया। तभी वानी बोली, आप दोनों बातें कीजिए और जब बातें हो जाए तब मुझे बुला लीजिएगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद वानी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आनव ने थोड़ी दूर लगे हुए बेंच को देखकर कहा, आइए वहाँ चलकर बातें करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसी के साथ दोनों उधर बढ़ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद आनव ने बोलना शुरू किया, मुझे आपको अपने बारे में बताना है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारी शादी काफ़ी जल्दबाजी में हो रही है और ऐसे में हमें पहले से एक दूसरे को जानने समझने का कोई समय नहीं मिला। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि कुछ बातें मेरे बारे में ऐसी है
जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, ऐसी भी क्या बात है जो आप आज भर का वेट नहीं कर पाए? उसकी इस बात को सुनकर आनव सोच में पड़ गया कि वो क्या बताए और कैसे बताए। उसे ऐसे सोच में पड़ा देखकर तृष्णा ने कहा, देखिए, जो भी आपको बोलना है वो बेफिक्र होकर बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी इस बात को सुनकर आनव ने कहना शुरू किया, गुरुद्वारे में होकर कोई किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा के चेहरे पे एक भाव आकर गुजर गए। वो भाव कैसे थे इसके बारे में सिर्फ तृष्णा ही जानती थी, लेकिन उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहा, तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? जहाँ तक मुझे लगता है आपकी फैमिली इतनी अच्छी तो है कि उन्हें कभी भी आपकी लव लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव ने एक गहरी सांस भरी और बोला, सही कहा आपने, लेकिन अगर वो मेरे पास रहती तो कोई दिक्कत नहीं होता। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा कंफ्यूज सी बोली, मतलब क्या है आपकी इस बात का? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आनव ने उसे गुरबानी से रिलेटेड सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर तृष्णा बोली, तो आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? उसकी इस बात को सुनकर आनव बोला, बेबे के कहने पर, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है। इससे आगे आनव कुछ बोलता उससे पहले ही सोनाक्षी वहाँ वानी के साथ आई और बोली, लाडो अब चलो, लावा का समय हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा आनव की तरफ देखने लगती है तो आनव अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अंदर गुरुद्वारे में चला जाता है। उसके जाने के बाद तृष्णा किसी गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी सोनाक्षी कहती है, क्या सोच रही हो बेटा, जल्दी चलो, सब बुला रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा अपना सर झटक देती है और सोनाक्षी के साथ अंदर की तरफ बढ़ जाती है। क्या सारी सच्चाई जानने के बाद भी तृष्णा शादी करेगी आनव से, या फिर वो तोड़ देगी इस रिश्ते को? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और अगर ये कहानी का ये भाग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाले सभी भागों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।